भ्रम की वजह से ही महाभारत युद्ध हुआ। जो राजसूय यज्ञ हुआ उसमें जो सब आमंत्रित हुए, सारे कौरव भी आमंत्रित थे। जैसे आजकल आप लोग देते ना 3D 5D 6D, ऐसे दिखा देते कि शेर सामने से जा रहा है कुछ नहीं, भ्रम। तो ऐसे ऐसे म्यूजियम बन गए। आप वहाँ जाओ तो आपके सामने हाथी गुजरेगा, आपको लगेगा जंगल में है, एकदम ऐसा इफेक्ट दे। तो ऐसे ही उन्होंने राजमहल में भ्रम फैलाया था। जहाँ पानी था वहाँ सूखा, जहाँ सूखा था वहाँ पानी, यानी वो दिखता था सूखा है, पैर रख दिया तो पानी है, और जहाँ पानी था वहाँ सूखा बना दिया तो वो चले जा रहे हैं, तो पानी के अंदर चले गए। ऐसे भ्रम हुआ तो गिरे गिरे। जब दुर्योधन गिरा तभी कहा ना द्रौपदी ने कि अंधों का अंधा ही पैदा होता है। ये कारण बना सबसे बड़ा महाभारत युद्ध का, भ्रम के कारण। तो जो भ्रम है, इतना गहरा भ्रम हो जाता है जब, तो बीमारियां सही की लगने लगती हैं, एकदम सच में। तो इस दरबार ने इस पे अनुसंधान किया और अनुसंधान करके ये पाया कि इस भ्रम को बहुत आसानी से हटाया जा सकता है, और हटाने की किसी को आवश्यकता नहीं है। वैदिक नियम अगर आदमी पूरे कर ले तो स्वयं ही हटा सकता है। जैसे आप लोगों ने तमाम भ्रम को अपने मस्तिष्क से, परिवार के मस्तिष्क से हटाया है, केवल वैदिक प्रक्रिया पूरी करके दरबार की। तो दरबार ने अनुसंधान किया कि स्मृतियां ही हमको रोगी बनाती हैं, जो नकारात्मक स्मृतियां हैं, और जो सकारात्मक स्मृतियां हैं हमें निरोगी बनाती हैं, स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। तो स्मृतियां हमारे रोग और स्वास्थ्य दोनों का आधार है। दोनों जगह स्मृति काम करती है। अगर आप यहां बैठे हो तो अपनी स्मृति के कारण बैठे हो। आपकी स्मृति में है कि अगर हम बाबा से जुड़ेंगे तो हम और हमारा परिवार सब सुखी रहेगा, अच्छा रहेगा, आगे का जीवन सरल होगा। ये स्मृति है, आपकी अंदर पड़ी हुई है। तो दरबार ने जो अनुसंधान किया वो ये किया कि स्मृति अगर ठीक कर दी जाए आदमी की, तो बाकी सब ठीक रहता है। और जितनी नकारात्मक स्मृतियां जहां आप जाते हैं, वहां की नकारात्मक स्मृतियां आप में आकर्षित करते हो आप, और अंदर आ जाती। तो दरबार ने यही अनुसंधान किया कि बाहर तो छोड़ो, अगर हम अपने परिवार के सदस्य के बीमारी के बारे में सोच के परेशान होते हैं, तो उसकी बीमारी भी आप में ट्रांसफर हो जाती है जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो। तो स्मृतियां ट्रांसफर की जा सकती हैं, परिवार के सदस्यों में भी ट्रांसफर की जा सकती हैं, परिवार के डीएनए के बाहर भी किसी दूसरे डीएनए में ट्रांसफर की जा सकती हैं। लेकिन नष्ट कर दी जाएं, ये पहली बार आपके दरबार में हुआ, करौली सरकार के दरबार में हुआ। तो स्मृतियों की साइंस तो थी, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं था। ये सब जानते थे कि स्मृति जो है, कर्म स्मृति, हमारी कर्मों की जो स्मृति बनी हुई है, जब तक वह स्मृति रहती है उसका भोग बनता है। उसका भोग काटने के लिए स्मृति आगे आती है, और वह स्मृति जो है रोग के रूप में दिखाई देती जब भोग कटना होता है। तो वो जो स्मृति है जो भोग कटने के लिए आगे आ रही है, अगर उसे नष्ट कर दिया जाए तो कर्म भोग नष्ट हो जाता है, कर्म भोग नष्ट हो जाए तो रोग नष्ट हो जाता है। और ये दरबार प्रतिदिन अरबों खरबों स्मृतियाँ आपकी नष्ट करता है, और सारे कर्म भोग भी आपके नष्ट करता है, बीमारियों से संबंधित।
जो वर्तमान में बीमारियां रहती उनसे संबंधित भोग नष्ट हो जाते हैं। ऐसे हजारों जन्म जी के आप आए हैं, हजारों हजारों जन्म आपने लिए हैं पीछे, उन सब की स्मृतियां रहती रहती हैं। जब कोई आगे आती है तो आपको वैसा ही फील होता है, वैसा ही रोग, वैसा ही कष्ट। दरबार उन सब को हटा देता है। जब आप दीक्षा लेते हो, ये दीक्षा बहुत अद्भुत है। जब आप जाप करते हैं, इस जाप मात्र से आपके कर्म भोग, आपकी कर्म स्मृतियां कटने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं, केवल जाप से। तो वैसे ही रोग और कष्ट एकदम लगता है कुछ कष्ट हुआ, वो कष्ट नहीं है, कर्म भोग है, कट के बाहर हो गया, निकल गया। ये रोग है जो आपके निकलेंगे, कटेंगे। और एक और इसमें सबसे अद्भुत है कि जब आप अपना दशांश कर लेते हो, मान लीजिए जो 1.25 लाख जप का प्रावधान है, वो जप करने के बाद जो 12,500 का दशांश होता है, या 11 जला के आप कर लेते हो, जो दशांश के हवन का जो पुण्य आपके मस्तक पे आज्ञा चक्र पे जो आपके स्थिर होता है, स्थापित होता है, सक्रिय हो जाता है, इतना अद्भुत है। परिवार में कभी किसी को कोई समस्या हुई, कोई कष्ट हुआ, तो ये पुण्य सीधे जाकर के ऊर्जा उसमें सीधे जाती जहां आपने प्रार्थना की, और जैसा ठीक हुई वो फिर वापस आपका, फिर आप में स्थिर है। जो लोग गंभीरता से इसको करेंगे, इसको महसूस कर पाएंगे, इसमें जी पाएंगे, इसको जान पाएंगे, समझ पाएंगे। बहुत विषय तो गूढ़ है, लेकिन जानना बहुत ही सरल है। अभी आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन जानना बहुत सरल है। केवल आपकी दृष्टि बदलने की आवश्यकता है, उतने से ही आप जानना शुरू कर देते हो। दृष्टि खराब हुई, यात्रा रुक जाती है। दृष्टि अच्छी हुई, यात्रा पुनः शुरू हो जाती है। तो इस दरबार ने जब ये अनुसंधान किए तो बड़े कमेंट्स आया करते थे यूट्यूब पर। ये तो हम पहले से जानते हैं कि कर्म भोग के कारण जो है रोग होते हैं, कष्ट होते हैं, लेकिन जब उनसे ये पूछो, ये तो जानते हो उसके कारण कष्ट होते हैं, कभी ठीक कर पाए स्मृति हटा के? तो उसके बारे में नहीं पता है। बाकी भाषण सारे पता है, क्योंकि किताबों में सारी साइंस लिखी हुई, सूचना सब है, लेकिन स्मृतियों से ट्रीटमेंट कभी नहीं हुआ इस धरती पर। ये पहली बार आपके दरबार में हो रहा है, स्मृतियां हटा के ट्रीटमेंट होता है।